हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा की थी कि महादेव ने यमराज को क्षमा कर दिया, शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया और इसके साथ साथ उन्होंने कार्तिकेय को भी ये वचन दे दिया कि युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले जलंधर के साथ युद्ध वही करेगा और उस युद्ध में महादेव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार से महादेव ने वचन दे दिया। अगले दिन युद्ध आरंभ होता है और जलंधर को थोड़ा सा क्रोध भी आता है ये देखकर। जब वो सामने देवताओं की ओर दृष्टि घुमाता है तो देवताओं की सेना में सबसे आगे खड़े हुए गुरु शुक्राचार्य और यमराज को देखकर तो चलिए सिर्फ इतना ही क्रोध आता है कि मैंने तो इसे कितना कुछ देने का वादा कर दिया था और फिर भी ये मेरी तरफ नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य को सामने देखकर कहीं ना कहीं वो उसका मन बहुत शुद्ध हो जाता है, परंतु वो प्रणाम नहीं करता। गुरु शुक्राचार्य को सामने देखने के बाद भी वो प्रणाम नहीं करता, परंतु एक गुरु होने के नाते दूर खड़े शुक्राचार्य हाथ उठाकर जलंधर को फिर भी आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका एक प्रिय शिष्य था इसलिए क्योंकि वो अब उसका साथ छोड़ चुके हैं। युद्ध के क्षेत्र में जब वो देखता है कि कौन कौन खड़ा है तो कार्तिकेय को देखकर जलंधर कहता है, महादेव कहाँ हैं? महादेव कहाँ हैं? स्वयं क्यों नहीं आए हैं? इतने बहादुर हैं वो कि मेरे समक्ष उन्होंने एक बालक को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया। क्या यही है उनकी वीरता? खुद तो वो जाकर कहीं छुप गए कायरों की भांति और अपने पुत्र को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मैं क्या बालक से युद्ध करूंगा? कार्तिकेय कहते हैं कि अपनी माँ के हरण करने वाले का अंत करने का सुख मैं स्वयं प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने पिता से ये वादा लिया है कि तुमसे युद्ध मैं करूंगा और मेरे पिता हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए तुम निर्भीक होकर युद्ध करो। ये बात सुनकर जलंधर कहता है, मूर्ख है महादेव, मूर्ख जिन्होंने ये वादा कर दिया। वो ये नहीं जानते कि जलंधर क्या कर सकता है और बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने ये वादा करके कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे तुम्हें तो मैं एक क्षण में परास्त करके रख दूंगा और महादेव अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कार्तिकेय जैसे ये सुनता है तो वो जलंधर के ऊपर आक्रमण कर देता है। युद्ध आरंभ हो जाता है। माता पार लक्ष्मी जो ऊपर से देख रही हैं, माता लक्ष्मी कहती हैं कि दोनों ही शक्तिशाली हैं, परिणाम क्या होगा? भगवान विष्णु कहते हैं जलंधर शिवांश है, उसकी उत्पत्ति क्रोधाग्नि से हुई है और उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जिस योद्धा ने इसे चुनौती दी है ना, यानी कि कार्तिकेय ने, वो सामान्य योद्धा नहीं है, वो कार्तिकेय है। देवी कार्तिकेय योद्धाओं में श्रेष्ठ, महादेव और देवी पार्वती के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित, देवी पार्वती और महादेव की समस्त शक्तियों से सुसज्जित। जब तक वो एकाग्र होकर ये युद्ध करता रहेगा तब तक कोई भी इसका अंत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। माता सरस्वती कहती हैं किंतु कार्तिकेय बालक है, वो जितना भी बलशाली है किंतु वो बालक है और एक बालक के लिए जलंधर जो कि शिवांश है उसका वध कर पाना संभव नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, उचित कहा देवी सरस्वती, आपने उचित कहा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जलंधर अजेय है। यदि कार्तिकेय का चित्त एकाग्र रहेगा, अगर कार्तिकेय अपने चित्त को एकाग्रता को भंग नहीं होने देगा तो जलंधर को पराजित करना असंभव भी नहीं है। आप जानती हैं देवी कि कार्तिकेय को वरदान है कि अगर वो अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने देता तो वो किसी को भी पराजित कर सकता है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
माता लक्ष्मी कहती हैं किंतु स्वामी ये भी तो सोचिए कि कार्तिकेय लगातार युद्ध करता आ रहा है। पहले मृत्यु देवी से युद्ध, फिर यमराज से युद्ध, और अभी उसकी थकावट खत्म भी नहीं हुई है कि अब जलंधर से युद्ध। क्या उसमें इतनी ऊर्जा शेष रह गई है कि वो जलंधर जैसे एक शक्तिशाली योद्धा से युद्ध कर सके? भगवान विष्णु कहते हैं ये युद्ध कार्तिकेय अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए लड़ रहा है, अपने माता पिता के लिए। और जलंधर से युद्ध जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी माता का हरण हुआ है, वो भी जलंधर के द्वारा। आज हम सब कार्तिकेय की अप्रतिम शक्तियों का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन। और सच में वीरता से युद्ध करते हैं कार्तिकेय, बहुत वीरता से युद्ध करते हैं। परंतु जब कार्तिकेय से युद्ध करते करते जलंधर को ये एहसास होता है कि कार्तिकेय को इतनी जल्दी परास्त करना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है, क्योंकि कार्तिकेय ने एक तरीका ढूंढ लिया था। वो एकाग्रचित होकर युद्ध करते हैं। एकाग्रचित होकर युद्ध करने से कार्तिकेय को ये समझ आ गया कि यदि जलंधर को एक जख्म दिया जाए और अभी वो जख्म भरे ना, आप जानते हैं कि जब जलंधर को जख्म दिया जाता है तो वो कुछ क्षणों के अंदर अंदर उस जख्म को भर लेता है। लेकिन कार्तिकेय ने इस बात का ध्यान रखा कि यदि जलंधर का एक जख्म अभी भरा नहीं होता और उसे दूसरा जख्म दे दिया जाए तो वो पहला जख्म भर नहीं पाता। तो कार्तिकेय को ये समझ आ जाता है कि इस प्रकार से मैं जलंधर की शक्ति को क्षीण कर सकता हूँ। जलंधर कहता है, मन ही मन सोचता है कि कार्तिकेय तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें ये पता चल गया है कि एक से बाद दूसरा तुम मुझे जख्म दे देकर मेरी शक्ति को तुम क्षीण कर दोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी एकाग्रता को भंग करते ही तुम मेरे समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। अब एकाग्रता को भंग कैसे करे, उसके लिए फिर एक गलत घटिया नियम के विरुद्ध चाल चलता है जलंधर, और कंदरा को हिलाकर उठाकर उसे युद्ध क्षेत्र की ओर ले आता है। वो मायावी रहस्यमयी कंदरा जिसमें कि उसने माता पार्वती को बंद कर रखा है, उसे वो उठाकर सामने ले आता है सिर्फ कार्तिकेय का ध्यान भंग करने हेतु। क्योंकि जब कंदरा को सामने देखेगा कार्तिकेय कि इसमें तो मेरी माता बंद है, तो बिल्कुल उसका ध्यान जो है वो भंग हो जाएगा। कार्तिकेय जैसे ही कंदरा की ओर देखता है, जैसे ही कंदरा की ओर देखता है तो सच में उसका ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान भंग होते जलंधर कहते हैं कि यदि तुम इन्हें मुक्त कराना चाहते हो ना, ए बालक, यदि तुम इन्हें मुक्त कराना चाहते हो ना, तो युद्ध में मुझे पराजित करना होगा। युद्ध में मुझे पराजित कर दो तो अपनी माता को मुक्त करा लो। जैसे ही कार्तिकेय ये देखता है, कार्तिकेय को अंदर क्रोध तो भड़क ही रहा है, साथ साथ अश्रु भी बहते हैं, क्योंकि सामने उसकी माता कंदरा में बंद है। भगवान विष्णु कहते हैं जलंधर ये केवल कार्तिकों को भ्रमित करने के लिए कर रहा है, जबकि ये नियम के खिलाफ है। किसी को इस प्रकार से भ्रमित करना ये एक उच्च कोटि के वीर को शोभा नहीं देता, लेकिन जलंधर ने ये किया है। माता लक्ष्मी ऊपर से ही कहती हैं एकाग्र रहो कार्तिकेय, एकाग्र रहो। परंतु कार्तिकेय द्वारा माँ को पुकारना, जोर से चिल्ला पड़ता है कंदरा में, ये सोच करके माता कंदरा में है माँ। उधर माता पार्वती के कानों तक ये पुकार पहुँचती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो पहचान चुकी हैं, अपने संतानों को पहचान चुकी हैं माता पार्वती। परंतु जलंधर उसी समय कार्तिकेय के ऊपर आक्रमण करके उसे आहत कर देता है। कार्तिकेय धरती पे गिर जाता है, उठ नहीं पाता। जलंधर चाहता है कि अब मैं इसका वध कर दूं धरती पर पड़े पड़े, लेकिन नंदी सामने आकर खड़े हो जाते हैं। नंदी क्रोध किसमें भरे होते हैं। जलंधर को लगता है कि ये मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। जलंधर कहता है तुम हो कौन, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। नंदी कहते हैं कि मैं वो हूँ जिनके पुत्र के ऊपर तुमने आक्रमण किया है ना, मैं उनका एक सेवक हूँ, उनका एक भक्त हूँ। तो जलंधर कहते हैं सेवकों से मैं युद्ध नहीं करूँगा, हट जाओ यहाँ से, मेरा युद्ध कार्तिक के साथ हो रहा है और ये युद्ध मेरा कार्तिक के साथ ही होगा। तो कहता है कि नहीं, नंदी जी कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं हट सकता। जलंधर कहता है तो क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे साथ युद्ध करोगे? नंदी हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं कि मैं युद्ध तो तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो शिवांश है ना, वो मुझे तुम पर आक्रमण करने के लिए
इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ महादेव का, मैं उनका एक सेवक हूँ, और एक सेवक अपने मालिक के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करता। और तुम्हें देखने सर मुझे जो शिवांश नज़र आ रहा है वो महादेव का अंश, मैं तुम पर आक्रमण नहीं कर सकता। किंतु ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं तुम्हें कुमार तक पहुँचने दूंगा, नहीं। जब तक मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ तुम कुमार तक नहीं पहुँच सकते। और नंदी बीच में खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्रोध में इतना ज़्यादा है जलंधर के वो नंदी को भी आहत कर देते हैं। नंदी भी धरती पर गिर जाता है। अब जलंधर क्रोध से चिल्लाता है, और कोई है जो मेरा सामना करना चाहता है कोई और देवों में जो मेरा सामना कर सके? कोई देवता आगे नहीं आना चाहता, परंतु गणेश जी, हमारे छोटे से गणेश जी, वो सामने आ जाते हैं। गणेश कहते हैं मैं करूँगा तुम्हारा सामना। जलंधर कहता है कि बालक जाओ यहाँ से, अपने पिता को बुला कर लाओ जो छिपे बैठे हैं, तुम जाओ यहाँ से। गणेश जी नहीं हटते। वो फिर चेतावनी देता है, लौट जाओ बालक, लौट जाओ, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक बालक हो, और तुम जानते हो कि तुम एक बालक हो, और अगर मैंने तुम पर आक्रमण कर दिया तो तुम किसी भी हालत में बच नहीं सकते। परंतु गणेश जी पहले तो वापस मुड़ते हैं। जलंधर सोचता है कि शायद डर कर वापस मुड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद वो पलट कर जलंधर के ऊपर अपने दोनों पैरों से ऐसा वार करते हैं कि जलंधर दूर जाके गिरता है। पर अंत में जलंधर गणेश जी को ही उठाकर फेंक देता है। और जब गणेश जी को भी फेंक देता है, नंदी जी भी धरती पर, कार्तिकेय भी धरती पर, और अब गणेश जी भी धरती पर, तो शिव जो हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। उधर माता पार्वती तो चिंतित हो रही हैं कि उन्हें पता है कि उनके पुत्रों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, परंतु महादेव क्रोधित हो जाते हैं और सामने उपस्थित हो जाते हैं। हर हर महादेव। गणेश जी और कार्तिकेय और नंदी जी तीनों को वो उठाते हैं, हाथ पकड़ के तीनों को खड़ा करते हैं, तो तीनों एक क्षण के अंदर अंदर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी समय शंख ध्वनि हो जाती है, क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होने का अर्थ है कि आज युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध कल होगा। जलंधर कहता है कि महादेव, ये आपकी अंतिम रात है, अंतिम रात। अपने भक्तों से मिलने का आपको मैं अवसर प्रदान कर रहा हूँ आज। महादेव कहते हैं, अंतिम रात तो अवश्य है जलंधर, पर अब भी देर नहीं हुई है। अपने दुष्कृत्य पर अवश्य विचार करो, क्योंकि भूल स्वीकार कर लेना क्षमा के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। यदि तुम आज भी अपनी भूल स्वीकार कर लेते हो तो तुम क्षमा के लायक बन जाओगे। लेकिन जलंधर के ऊपर कभी किसी बात का असर कहाँ होता है जो महादेव के समझाने का असर होगा। जलंधर कहता है कि महादेव, ये बेकार की बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन कल शाम से पूर्व विजयनाद होगा। कल शंखनाद की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी हमें सूर्यास्त तक, क्योंकि उससे पहले ही विजयनाद होगा। भगवान शिव कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं क्या फ़ायदा इससे बात करने का। वो अपने पुत्रों को, नंदी को लेकर वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। महादेव वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल का दिन अब जलंधर का आखिरी दिन होगा। उधर माता लक्ष्मी कहती हैं कि देखो, महादेव के लिए किसी भी नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी वो नियम का पालन करते हैं, फिर भी। इसीलिए उन्होंने शंख ध्वनि का पालन किया। यदि वो चाहते तो वो जलंधर का अंत कर सकते थे आज, परंतु उन्होंने नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि जलंधर ने भी तो वैसे ही किया है, उसने भी तो वैसे ही किया है ना। वो भी तो यही सोच रहा है कि शंखनाद हो गया तो मुझे नियम का पालन करना है, क्योंकि है तो वो भी शिवांशी। और वैसे भी जलंधर को ये लगता है कि जिस उद्देश्य हेतु ये युद्ध हो रहा है वो उचित और न्यायपूर्ण है। जलंधर यही सोच रहा है अभी तक कि ये उचित और न्यायपूर्ण युद्ध है। माता लक्ष्मी कहती हैं, न्यायपूर्ण तो वो तब तक था जब तक जलंधर ने इंद्र से प्रतिशोध लेना था। अगर अपनी माता के वध का प्रतिशोध लेना था जलंधर ने, तो वो तो मैं भी मान सकती थी कि वो न्याय संगत था। किंतु अब अहंकार और महत्वाकांक्षा से उन्मत्त होकर जब उसने महादेव को चुनौती दे दी है, तो ये कहाँ से न्याय संगत है। कोई यदि ईश्वर को चुनौती दे दे तो उसका विनाश तो निश्चित हो ही जाता है स्वामी।
ब्रह्मा जी कहते हैं देवी, इसका कारण ये है कि जलंधर में अब असुरक्षा की भावना है। महादेव ने कहा था ना कि जलंधर में भीतर ही भीतर आज भी वही बालक है जिसका माँ को खोने के कारण उसके अंदर जो असुरक्षा की भावना उस समय उत्पन्न हो गई थी, उससे वो उभर नहीं पा रहा वो उस असुरक्षा की भावना से। और वो बार बार यही सोच रहा है कि वो बाहरी विजय उसे असुरक्षा से मुक्ति दिलाएगी, जो कि वो गलत सोच रहा है। ये उसकी असुरक्षा है सिर्फ, जो उसे ये एहसास दिला रही है कि यदि मैं ये विजय प्राप्त कर लूँगा तो मेरी असुरक्षा खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि भय, असुरक्षा और अपने कृत्यों को न्यायपूर्ण समझकर अपने सदाचारी होने का भ्रम जलंधर के लिए अत्यंत अत्यंत भयानक और विनाशकारी परिणामों का कारण सिद्ध होगा, और वो समझ नहीं पा रहा। और विष्णु भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि ना केवल जलंधर के लिए अपितु सभी असुरों के लिए ये विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि वो लग समझता है कि वो ये जो भी कर रहा है ये न्यायपूर्ण है और वो सदाचारी है। ये उसकी सोच एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत। अब जलंधर अकेला समुद्र की ओर चला जाता है। समुद्र की ओर जाकर उसके मन में यही चल रहा है कि ना माँ, ना आचार्य, ना वृंदा। ना माँ, ना आचार्य, ना वृंदा, कोई भी तो नहीं है। ये तीनों ही तो मेरे जीवन का स्तंभ थे और इन तीनों ने ही मेरा परित्याग कर दिया। मेरा जीवन तो इन्हीं से पूर्ण था, परंतु ऐसा क्या हो गया जो मैं अकेला रह गया। देखिए, वो अभी भी नहीं समझ रहा कि वो गलत राह की ओर चल रहा है। वो आज भी यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मैं अकेला रह गया। मैं तो केवल न्याय के लिए युद्ध कर रहा था, केवल न्याय के लिए। मैं तो केवल अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा था। तो फिर ये सब क्यों हो गया, क्यों मैं अकेला रह गया। जब उसे स्वयं से भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वो कंदरा में जाता है। कंदरा में जाकर देवी पार्वती को बताता है कि किस प्रकार से उसने पहले कार्तिकेय को आहत किया, फिर नंदी को आहत किया, फिर किस प्रकार उसने गणेश को आहत किया, किस प्रकार से वो सारा बताता है कि मैंने किस प्रकार से उठाकर तुम्हारे पुत्रों को फेंक दिया पार्वती, तुम्हारे पुत्रों को उठाकर फेंक दिया मैंने। जैसे ये बातें सुनती हैं माता पार्वती की आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से चिल्ला पड़ती हैं, जलंधर। इतनी जोर से वो बोलती हैं माता पार्वती जलंधर की एक बार तो जलंधर भी घबरा जाता है। माता पार्वती कहती हैं कि जलंधर, यदि हम चाहें तो हम इसी क्षण अपने पुत्रों के साथ जो उनके शरीर पर लगा हुआ एक एक घाव है ना, उसका दंड हम तुम्हें दे सकते हैं। इसी क्षण तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हारा अंत भी हम इसी क्षण कर सकते हैं। किंतु हम नहीं करेंगे, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आभास है, हमें इस बात का एहसास है कि हमारे स्वामी कल तुमसे युद्ध करने वाले हैं और हम इस बात की प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हारा ऋण था ना हम पे, जब तुमने तलवार रखी थी धरती पर, हमें मारने लगे थे और फिर तुमने हमें छोड़ दिया था और तलवार धरती पर रखी थी, तो तुमने कहा था ना कि हम पर तुम्हारा ये ऋण है, जाओ। समझो आज वो ऋण जो है वो बराबर हो गया। किंतु कल युद्ध भूमि में जब तुम हमारे स्वामी के समक्ष जाओगे तो तुम उनके साथ हमें भी पाओगे और तब तुम्हारा अंत निश्चित हो जाएगा। तुम्हारे अंत हेतु हम वहां पर उपस्थित होंगे। जलंधर हंसने लगता है, कहता है आपका ये सोचना अच्छा है, अच्छा है पार्वती, आपका ये सोचना अच्छा है, क्योंकि इस माया जाल से निकलना आपके लिए असंभव है। और ऐसे परिस्थिति में जब आप जानती हैं कि आप इस माया जाल से नहीं निकल सकती, तो ऐसी भ्रांति ही आपको जीवित रख सकती है। रहिए भ्रांतियों में, रहिए कि आप यहाँ से निकलेंगी और मेरा वध होगा। रहिए भ्रांतियों में, खुश रहिए इन्हीं गलतफहमियों में। आपने ठीक कहा कि हम कल पुनः मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हम कल पुनः मिलेंगे पार्वती, आपके स्वामी की मृत्यु के पश्चात अवश्य हम पुनः मिलेंगे। माता पार्वती कहती है नहीं जलंधर, नहीं, हम कल पुनः मिलेंगे, परंतु तुम्हारे अंत से ठीक पहले। और हमें देखते ही तुम समझ जाना कि तुम्हारा अंत आ गया है, हमें देखते ही समझ जाना।
सब कुछ सुन तो लिया जलंधर, लेकिन क्रोध से पैर पटकता हुआ वो कंदरा से बाहर चला गया। माता पार्वती वहीं बैठ गईं ध्यान की मुद्रा में, और कहा उन्होंने अपने आप से कि स्मृतिहीनता का अंत अब आवश्यक हो गया है। स्वामी, आप सुन रहे हैं ना, स्मृतिहीनता का अंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब जलंधर का अंत आवश्यक है। और हम जानते हैं स्वामी कि आप हमारे अंतस्थ से जुड़े हैं, और हमें ये भी आभास है कि आपको हमारी प्रतीक्षा है। इसीलिए स्वामी हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी संपूर्णता प्राप्त करने के पश्चात ही अब ये नेत्र खोलेंगे, और हम ये संपूर्णता प्राप्त अब करेंगे और बहुत शीघ्र करेंगे, और इसी क्षण करने की कोशिश करेंगे। माता पार्वती ध्यान में बैठ जाती हैं, जलंधर शिविर में चला जाता है अपने। हर तरफ जैसे वो शिविर में जाता है तो जय जय जलंधर, जय जय जलंधर का जयकारा लगाने लगते हैं उसके सैनिक, और जलंधर खुद ही कहने लग जाता है जय जय जलंधर, जय जय जलंधर। कहता है देखो माँ, देखो तुम्हारे जलंधर की कितनी जय जयकार हो रही है, देखो माँ मेरा ये युद्ध न्याय संगत है, ताकि देवताओं को स्मरण रहे कि उनके अत्याचार से कभी भी कहीं भी एक और जलंधर उत्पन्न हो सकता है। न्याय संगत है ना, बोलो माँ, न्याय संगत है। फिर साथ ही बोलते हैं न्याय संगत, किंतु यदि मेरा युद्ध न्याय संगत होता तो आचार्य और वृंदा मुझे क्यों छोड़ गए। अब उसके मन में फिर ये बात आती है कि यदि मेरा ये युद्ध न्याय संगत है तो आचार्य और वृंदा ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं क्यों अकेला हो गया माँ, मैं क्यों अकेला हो गया। और कहाँ थे वो सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी महादेव, कहाँ थे जब तुम्हारा वध क्रूरता पूर्वक हुआ, तब वो कहाँ थे, क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने, क्यों उन्होंने इंद्र के दुष्कृत्यों के लिए उसे सजा नहीं दी। वो तो कब से जानते थे ना कि इंद्र ने कितने दुष्कृत्य कर लिए हैं, तो उन्होंने क्यों उसे अब तक दंड नहीं दिया था। क्या यही है निष्पक्ष कहे जाने वाले महादेव, क्या ये निष्पक्ष कहे जाने वाले महादेव का पक्षपात नहीं है। बोलो माँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। इस प्रकार से क्रोध में आकर वो स्वयं अपने से ही वार्ता करता रहता है जलंधर, स्वयं अपने से। आचार्य जो हैं वो तो जलंधर जानता है कि पूर्ण रूप से उसका त्याग कर चुके हैं, और ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ भी दे रही है। इसीलिए वो कहता है, जलंधर कहता है कि माँ, आचार्य को तो अपनी भक्ति में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अगर आचार्य को कुछ नजर आता है तो महादेव महादेव महादेव। अरे महादेव की क्रोधाग्नि से जन्मा था ये जलंधर, क्रोधाग्नि से। और आज जब युद्ध आरंभ होने वाला है, आज या तो जलंधर के प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी, या जलंधर की चिता की अग्नि प्रज्वलित होगी। आज कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य होगा, अवश्य होगा। सूर्योदय होता है, युद्ध आरंभ होता है, युद्ध के में असुर और देवता दोनों आमने सामने खड़े हैं। जलंधर भी है सामने, और जलंधर देखता है कि सब हैं लेकिन महादेव आज फिर नहीं है। जलंधर कहता है कि आज भी क्या मुझे गण प्रेतों से और महादेव के पुत्रों से युद्ध करना होगा, कहाँ छिपे हैं तुम्हारे महादेव। महादेव कहते हैं मैं यही हूँ जलंधर, किंतु तुम मुझे देख नहीं पा रहे। जलंधर हंस पड़ता है, कहता है मैंने तो सुना था कि आपके भक्त आपको महाशक्तिशाली मानते हैं, पर आप तो कायरों की तरह माया के बल में छुपे बैठे हैं। शिव कहते हैं माया, माया असत्य होती है जलंधर, असत्य होती है। माया तो वो है जिसके बल पर तुमने पार्वती का हरण किया, माया वो है। मैं माया नहीं रच रहा हूँ, लेकिन ये जो माया की बात तुम कर रहे हो, ये माया असत्य होती है, सत्य नहीं होती है। जलंधर कहता है सत्य क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ महादेव, ये मैं आपको बताता हूँ। सत्य ये है कि जब हम पर अत्याचार हुआ तब कहाँ थे आप, क्यों गायब रहे आप। सत्य तो ये युद्ध भूमि है जहाँ पर मैं हूँ और आप नहीं हैं। महादेव कहते हैं हाँ हाँ जलंधर, ये सत्य है कि मैं कहीं नहीं हूँ, पर सत्य ये भी है कि मैं यही हूँ। सत्य तो ये है कि मैं यही हूँ, हर कण में हूँ, हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव में हूँ। मैं तुम्हारे उस यथार्थ में हूँ
जिससे आज तुम छूटना चाहते हो, मैं उस यथार्थ में भी उपस्थित हूँ। तुम्हारी स्मृतियों में हूँ जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। तुम्हारे खुले नेत्रों की क्रोध में मैं हूँ, और सिर्फ क्रोध क्रोध के जो खुले हुए नेत्रों में क्रोध है, सिर्फ उसी में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बंद नेत्रों की शांति में भी हूँ, जिसे पाने के लिए तुम कब से ललायत हो जलंधर, कब से ललायत हो। और ये कहते हुए महादेव प्रकट हो जाते हैं, युद्ध भूमि के बीचों बीच महादेव प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। सबके सर झुक जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, यहाँ तक कि कई असुर भी अपना सर झुका देते हैं। महादेव कहते हैं, जलंधर तुम्हें अपने साथ हुए अत्याचार स्मरण हैं। सभी जो तुम्हारे साथ अत्याचार हुए, एक दो, वो तुम्हें स्मरण है, किंतु क्या तुम्हें अपने कृत्य स्मरण है? तुमने क्या क्या किया, क्या ये तुम्हें स्मरण है? एक योद्धा को उसकी माता के द्वारा भ्रमित करना और फिर उसे पराजित करना, क्या ये स्मरण है जो तुमने कार्तिकेय के साथ किया? कुबेर से धन छीनना, यमराज को उकसाना, क्या ये तुम्हें स्मरण नहीं है? बोलो, तुम्हें ये कृत्य स्मरण है? एक स्मृतिहीन शक्ति का हरण करना, क्या ये भी तुम्हें स्मरण नहीं है? जलंधर कहता है कि ये क्या बातें हुई महादेव, क्या मुझे प्रतिक्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मुझे प्रतिक्रिया करने का भी अधिकार नहीं है? महादेव कहते हैं, जलंधर प्रतिक्रिया भी तो कर्म ही है। प्रतिक्रिया कर्म ही तो है, और प्रत्येक कर्म के अनुसार उसी अनुपात में परिणाम भी होते हैं, परिणाम भी होते हैं प्रत्येक प्रतिक्रिया के। और यही कारण है कि सबको यही कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो आप गलत मत कीजिए, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप जो भी करेंगे तो वो भी तो आपका एक कर्म बन जाएगा। और यदि किसी से क्रुद्ध होकर आप प्रतिक्रिया स्वरूप उसके साथ गलत करते हैं तो एक गलत कर्म आपका वहां नया खड़ा हो जाता है। यही बात कितनी सुंदर तरीके से महादेव ने समझाई कि प्रतिक्रिया का अधिकार है तुम्हें जलंधर, परंतु स्मरण रहे कि हर एक प्रतिक्रिया कर्म होती है, और प्रत्येक कर्म के अनुसार उसी अनुपात में परिणाम भी होते हैं। यदि तुम्हारी प्रतिक्रिया अच्छी है तो उसी अनुपात में अच्छा परिणाम तुम्हारे समक्ष आएगा, यदि प्रतिक्रिया तुम्हारी गलत है तो उसी अनुपात में गलत परिणाम तुम्हारे समक्ष आएगा। जलंधर कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता महादेव, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया उन परिस्थितियों में वही उचित था, वही उचित था। मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं था, कोई विकल्प नहीं था मेरे समक्ष। महादेव कहते हैं, किंतु आज तो तुम्हारे समक्ष विकल्प है ना जलंधर, आज विकल्प है। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ जलंधर, आज विकल्प है। पार्वती को माया शक्ति से मुक्त कर दो और त्रिलोकाधिपति के दायित्वों का निर्वाह नियम पूर्वक और संपूर्ण निष्ठा के साथ करो। ये विकल्प तुम्हारे पास है। जलंधर कहते हैं, आपकी यही समस्या है महादेव, यही समस्या है कि आप कुछ समझते नहीं हैं। आप कौन होते हैं मेरे लिए विकल्प प्रस्तुत करने वाले? होते कौन हैं आप? आप सोचते हैं कि इसका अधिकार आपके पास है। आप सोचते हैं कि आप जो भी नियम बनाएंगे उसका अनुसरण करना सबके लिए अनिवार्य है। अरे महादेव, अनुचित है ये, अनुचित। मत भूलिए, मत भूलिए कि मैं आपके अधीन नहीं हूँ। मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, त्रिलोकाधिपति, और मैं अपने दायित्वों का चुनाव स्वयं करूँगा। अपने लिए नियमों का निर्धारण मैं स्वयं करूँगा, स्वयं करूँगा। और यदि अब भी आपको ये लगता है कि आपके आदेशों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली हैं, तो आइए, आइए आज इस भ्रांति को समाप्त कर देते हैं। आप आक्रमण कीजिए मुझ पर महादेव, आक्रमण कीजिए। आइए महादेव, आइए। परंतु महादेव तटस्थ रहते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः